जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, देखिए, गंभीर धाराओं में केस नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, और क्या अपडेट? आज बिल्कुल, देखिए, उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है और अपने दर्शकों को वो लगातार दिखा भी रहे हैं। और उस एफआईआर में देखेंगे तो कंप्लेनेंट सेक्शन में उस एसडीएम का पूरी प्रोफाइल लिखी हुई है और जो सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता के आधार पर लगे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, आगजनी जो है वो करवाई गई नरेश मीणा के कहने पर, भीड़ इकट्ठी करने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे, हिंसा भड़काने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे। और इन्हीं सभी एलिगेशन के आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है वो इंपोज किए गए हैं। अभी डेवलपमेंट इस केस में ये है कि अब से कुछ ही देर में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट में पेश करने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। थोड़ी देर में जो नरेश मीणा की एक तरीके से पेशी कोर्ट के अंदर की जाएगी। सोर्सेज का ये कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी है वो करवाई जाएगी। पिपुली थाने में रात भर नरेश मीणा को रखा गया था और वहीं से ही संभवतः जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी है वो करवाई जाएगी। पुलिस नरेश मीणा की कस्टडी मांगेगी क्योंकि अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है कि नरेश मीणा के आह्वान के बाद जो हिंसा हुई और लोगों को जिस तरीके से मोबिलाइज किया गया, लोगों को जिस तरीके से इकट्ठा किया गया, वो सभी चीजें सबूतों के तौर पर पुलिस इकट्ठा करना चाह रही है। और यही कारण है कि कस्टडी मांगने की जो प्रोसेस है वो अब जल्दी से शुरू किया जाएगा। कुछ ही देर में जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू करवा दी जाएगी और क्या कुछ पुलिस के पास सबूत है उन सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आपके पास बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक और जानकारी दे दे। दरअसल थप्पड़ कांड को लेकर आरएएस अधिकारी नाराज हैं और इसी को लेकर एक डेलीगेशन आरएएस अधिकारियों का मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। बता दें आपको कि आरएएस अधिकारी नाराज है थप्पड़ कांड को लेकर और उनकी नाराजगी के चलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची थी। बता दें आपको कि सीएम से मिला है आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा और थप्पड़ कांड के तुरंत बाद ही नाराजगी के चलते ही पुलिस टीम पहुंची थी पूरे मामले की जांच के लिए। डेलीगेशन मिल चुका है। जतिन, और ये सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद भी जो आरोपी जिन्हें बनाया गया, जो आरोपी हैं, उनका गुस्सा अभी भी शबाब पर है। वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं। तो धमकियां कब बंद होंगी? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? आज बिल्कुल, देखिए, आरएएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। उन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक सरकारी अधिकारी जो कि ग्राउंड पर इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था उसके साथ इस तरीके से मारपीट करना, और इसी को लेकर विरोध वो लगातार जता रहे थे। अब से कुछ देर पहले ही जो मुख्यमंत्री है उनसे जो पूरा डेलीगेशन जाकर मिला है। कोशिश ये की गई है कि आरएएस ऑफिसर्स अपनी जो काम पर वापस लौटे और इसी को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से भी डायरेक्शन जो है वो दी गई है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल आरएएस एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो सभी लोग काम पर लौट जाएंगे क्योंकि उनकी पहली मांग यही थी कि नरेश मीणा की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर ली जाए। और कल सभी ने देखा कि उनकी गिरफ्तारी उन्हीं के गांव से, उन्हीं के मन से साफ तौर पर की गई है। संभवतः एसोसिएशन का यह भी कहना था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ निकलेगा उसको देखने और सुनने के बाद वो आगे जो अपनी रणनीति है वो काम पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या उनकी दूसरी मांगे सिक्योरिटी को लेकर वो इंश्योर की जाती है नहीं की जाती, इन सभी पहलुओं पर जो बातचीत है वो सीएम से कर ली गई है। थोड़ी देर में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने आ जाएगा, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर अभी सबकी निगाहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी जतिन जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है। जो आरएएस डेलीगेशन है वो सीएम से मिलने भी पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। थप्पड़बाज नरेश, खुले पुराने केस। नरेश ने फिर भड़काया, नया पोस्ट सामने आया। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते बुधवार को उपचुनाव में मतदान के दौरान
नरेश मीणा का एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। भले ही भारी बवाल के बाद नरेश मीणा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यहां से भी लोगों को भड़काने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा का किया गया पोस्ट कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें नरेश बेहद धमकी भरे अंदाज में लिखता है, मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार करना बंद कर दे, नहीं अभी तो ये सिर्फ चिंगारी देवली उनियारा में ही उठ रही है, जिसके जिम्मेदार टोंक की कलेक्टर और भजनलाल सरकार है। अगर पुलिस ने ये बर्बरता वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे में उठने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। नरेश मीणा का फेसबुक पोस्ट उस समय सामने आया जब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके पहले दिए गए बयानों से हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि का ऐसा गैर जिम्मेदाराना पोस्ट गंभीर सवाल खड़े करता है, लेकिन ऐसा लगता है नरेश जानबूझकर भड़काऊ राजनीति करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि घटना के बाद से उनको लेकर पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीणा का काला चिट्ठा खोल डाला। पुलिस उसके एक एक राज खोल रही है। पुलिस ने बताया कि नरेश मीणा पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया है। फिलहाल नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस नरेश को जयपुर लेकर पहुंची है। मामला बड़ा है, इसलिए प्रशासन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि नरेश की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के वीडियो एविडेंस और उनके समर्थकों का पुलिस के खिलाफ हिंसक तांडव था, उसके बाद से निश्चित ही नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।